हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नए वीडियो के साथ में। कौन सा? बीएससी सेमेस्टर 6। बीएससी सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 13। मेजर पेपर 13 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे, जो सुबह शायद आप लोग को हम बता रहे थे आज ही, या पैरासीटामोल के बाद एस्प्रिन बताएं। एस्प्रिन के बाद अभी हम आप लोग को बताएंगे आइब्यूप्रोफिन। आइब्यूप्रोफिन, एक सेकेंड आइब्यूप्रोफिन, ये प्रोफिन, आइब्यूप्रोफिन बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपानोइक एसिड। यही आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे, आइब्यूप्रोफिन। और ये जो पढ़ाएंगे सर, ये फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड एंड स्ट्रक्चर एंड देयर इंपॉर्टेंस। क्या? कौन सा? सेमेस्टर 6 मेजर पेपर मेजर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये कौन से यूनिवर्सिटी के लिए? तो एमकेयू, आरयू और क्या? एसकेएमयू, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी। ये सब सारे यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए अभी इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो CH3CH2, ये बेंजीन का रिंग ऐसे करके, ये CH3COOH। अपन नंबरिंग करिए 1 2 3, फिर ये 2 में करेंगे 1 2 3 4। 4 में क्या है? देखिए 4 में क्या है? आइसोब्यूटाइल। लेकिन 4 से पहले दूसरे कार्बन पे ये चीज लगा है, 4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल। ये पूरा बेंजीन को फिनाइल 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। इसी को बोलते हैं हम लोग आइब्यूप्रोफिन। और इसका हम लोग क्या करेंगे? सिंथेसिस। तो सिंथेसिस करेंगे, तो देखिए इसको बनाएंगे पहले हम लोग। तो लिखिए, हेडिंग डालिए क्या? सिंथेसिस ऑफ आइब्यूप्रोफिन। इसी आइब्यूप्रोफिन को आप डायरेक्ट कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हो। यहां देखिए हो गया। एक दो 3 कार्बन है ना, तो इसको आप ऐसे करके कर सकते हैं। 1 2 1 2 3 4 कार्बन हो जाएगा। इसको डायरेक्ट ऐसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 कार्बन, ऐसा ही करते हैं। ये भी आपके पास है आइब्यूप्रोफिन। ये भी जो फॉर्मूला है आइब्यूप्रोफिन। अब इसका हम लोग सिंथेसिस करेंगे, तो ठीक है। ये सिंथेसिस तो इतना में होगा ना, इसको आगे करके बता रहे हैं। ये फॉर्मूला फिलहाल लिख लीजिएगा, 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपानोइक एसिड, इसका सिंथेसिस लिखिएगा। There are various methods for the
synthesis of for the synthesis of ibuprofen. There are various methods for the synthesis of ibuprofen. All the method starts from isobutyl benzene. आगे बता रहे हैं, लिखिएगा isobutyl benzene is synthesized by the acylation of benzene and Clemmensen reduction ये चीज। अब देखिए, पहले हम लोग क्या बनाएंगे, आइसोब्यूटाइल बेंजीन बनाएंगे। तो ये आपके पास है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन को करवाएंगे किसके साथ में, CH3COCl, इसके साथ में करवाएंगे AlCl3 के प्रेजेंस में। तो होगा क्या, तो आपको पता है हर एक पोजीशन पे यहां से देखिए एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक Cl, तो बाहर हो जाएगा HCl, ये Cl और यहाँ से एक HCl बाहर। तो अगले स्टेप में जो जुड़ जाएगा CH3CH, C डबल बॉन्ड O, लाइट कट गया रे, लाइट कट गया था। इसके बाद देखो यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर। अब जैसा लिखा हो वैसा, इसके बाद क्या करोगे, आगे बेंजीन का रिंग, ये बेंजीन का रिंग। अब इसमें क्या करेंगे, 4HZN प्लस Hg के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो 4 हाइड्रोजन है, यहाँ से आपको देखिएगा क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, बाहर हो जाएगा H2O। अभी भी 2 हाइड्रोजन बचा, यहाँ डाल दो CH3, यहाँ हो जाएगा CH2 और ये बेंजीन का रिंग ऐसे करके ये बन जाएगा आपके पास आइसोब्यूटाइल बेंजीन। ये क्या बन गया, आइसोब्यूटाइल बेंजीन। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं ये चीज को। देखिए 4 हाइड्रोजन के साथ में करवाएं तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2 बाहर, अभी भी 2 हाइड्रोजन बच रहा है, यहाँ CH2 हो जाएगा। आइसोब्यूटाइल बेंजीन हो गया। इसके बाद आगे करवाते हैं, यहाँ तक तो हो गया होगा। आगे देखो आइसोब्यूटाइल बेंजीन के बाद, ठीक है, इसको लिख लिए होंगे। आगे इसके बाद देखो आगे लिखें आइसोब्यूटाइल बेंजीन can be transformed into ibuprofen by following रूट्स, ये चीज
इसमें इंक डालो, ज़्यादा नहीं डालना, वही कलर का, फॉलोइंग रूट्स। अब देखो तो ये आपके पास है CH3CH, नीचे में CH3 CH2, और ये है आपके पास है क्या, ये बेंजीन का रिंग, आइसोब्यूटाइल बेंजीन बन गया। आइसोब्यूटाइल बेंजीन, आइसोब्यूटाइल बेंजीन को करवाते हैं किसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तो सर इसको करवाएंगे एसाइलेशन करवा देंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यहाँ नीचे में लिखेंगे एसाइलेशन, CH3COCl, ये AlCl3 के प्रेजेंस में करवाएंगे। तो होगा क्या, यहां से देखिएगा, यहां से एक हाइड्रोजन और एक Cl, बाहर हो जाएगा HCl। तो अगले स्टेप में CH3 CH, नीचे में CH3 फिर CH2, और ये बेंजीन का रिंग जैसे लिखा हुआ है। इसके बाद बचेगा आपका H और Cl, HCl बाहर, तो यहां हो जाएगा COCH3, ये चीज COCH3। अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो अगले स्टेप में हम लोग रिडक्शन करवा देंगे। क्या करवा देंगे, रिडक्शन। सर H2 के साथ में रिएक्शन करवा देंगे, H2 के साथ में रिडक्शन NiPT के प्रेजेंस में, NiPT के प्रेजेंस में रिडक्शन करवा देंगे। तो दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ। अगले स्टेप में हो जाएगा CH3 CH, नीचे में CH3 फिर CH2, फिर ये बेंजीन का रिंग जैसा लिखा हुआ वैसे ही आप लिख दीजिए। इसके बाद CH और दो हाइड्रोजन, ये OH CH3, ये चीज आप ऊपर लिखे, जो ये ऊपर लिखे हम नीचे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ये दो हाइड्रोजन जो दिख रहा है इस कार्बन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ, डबल से हो जाएगा सिंगल। यहां तक लिखने के बाद अब आप क्या करिएगा, HBr के साथ में रिएक्शन करवाइए। HBr, जैसे आप HBr के साथ में करवाते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये बाहर क्या हो जाएगा H2O, यहाँ आपके पास लग जाएगा। देखिएगा अगले स्टेप में आप लिखते हैं CH3CH, नीचे में CH3 फिर CH2, ये बेंजीन का रिंग, और इसके बाद CH, नीचे Br, फिर यहाँ CH3। अब अगले स्टेप में आप करवा दीजिए किसके साथ में रिएक्शन, अगले स्टेप में आप करवा दीजिए सर, देखिए इसको करवा दीजिए NaCN के साथ में या KCN के साथ में। एक कार्बन को बढ़ाना KCN के साथ में भी करवा सकते हैं, KCN, तो बाहर क्या हो जाएगा, यहाँ Br और यहाँ से KBr बाहर, Br के जगह में आपका आ जाएगा Cn। अगले स्टेप में देखिए CH3CH, नीचे में CH3 फिर CH2, और ये बेंजीन का रिंग, फिर CH, यहाँ Cn, फिर यहाँ CH3, ये चीज। अब इसको करवा देंगे 2H2O के साथ में हाइड्रोलाइसिस, 2H2O, के साथ में करवाएंगे H+ एसिडिक मीडियम के साथ, बहुत गर्मी है, एसिडिक मीडियम के साथ में। अब यहाँ देखिए बन जाएगा क्या, CH3 CH, देखो तो इधर वीडियो कट रहा है क्या राजन, CH2 वो ऑक्सीजन दो है तो दो ऑक्सीजन यहाँ डाल देंगे, CH COOH, इसके बाद आपके पास बचेगा CH3, यही बन गया क्या, प्रोफिन, ये एब्यूप्रोफिन, और यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा NH3, ये आपके पास बन गया एब्यूप्रोफिन। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से किए, आइसोब्यूटाइल बेंजीन के साथ में, ये फॉलोइंग रूट्स के थ्रू से, ये देखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये तो समझ लीजिए फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आइब्यूप्रोफिन। तो सेकेंड मेथड भी हम दिखा दे रहे हैं एक साइंटिस्ट के नाम से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
सेकेंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कौन, एक साइंटिस्ट के नाम से है। क्या है साइंटिस्ट का नाम? साइंटिस्ट का जो नाम है देखिए, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन HOESCHT, हॉसिस्ट मेथड से हम लोग क्या करेंगे, किसका प्रिपरेशन करेंगे या किसका फॉर्मेशन करेंगे, तो इसका क्या बोलते हैं, आइब्यूप्रोफिन का। तो आपको स्टार्टिंग से लेके चलना है क्या, CH3 CH2 ये बेंजीन का रिंग, आइसोब्यूटाइल बेंजीन को लेके चलना है। ये आपके पास क्या है, आइसोब्यूटाइल बेंजीन से ही आप बना पाइएगा आइसोब्यूटाइल बेंजीन। इसके बाद क्या, आइसोलेशन के साथ में करवाना पड़ेगा, आइसोलेशन यानी CH3COCl AlCl3 के प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या बनेगा देखिएगा, तो सर बनेगा, अगले स्टेप में जो है यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक Cl, बाहर क्या हो जाएगा HCl। अगले स्टेप में CH3 CH, नीचे CH3 CH2, देखिए ये बेंजीन का रिंग, इसके बाद CO CH3। फिर अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, अगले स्टेप में देखिए करवा देते हैं रिडक्शन। अगले स्टेप में H2 कैटालिस्ट, H2 कैटालिस्ट डालते हैं तो क्या बनेगा CH3 CH CH3 CH2 और ये बेंजीन का रिंग। इसके बाद दो हाइड्रोजन, एक यहाँ एक यहाँ, जब दो हाइड्रोजन रहेगा तो एक हाइड्रोजन जो है सर यहाँ कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन के साथ, तो अगले स्टेप में आप डायरेक्ट लिख सकते हो CHOH CH3, ये चीज देखिए। इसके बाद डायरेक्ट आप करवा दीजिए किसके साथ में, इसके बाद आप डायरेक्ट एक कैटालिस्ट होता है RHI2CO का होल ट्वाइस I-CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में करवाइएगा तो डायरेक्ट बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 ये O CH CH3 और यहाँ बन जाएगा COOH। OH तो पहले से था, अब सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड कर देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो ये बन गया, क्या बन गया आपके पास आइब्यूप्रोफिन बन गया। ये सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये कैटलिस्ट का काम करता है, इसी कैटलिस्ट के वजह से ये कार्बन मोनोऑक्साइड अटैक कर पाता है और ये आइब्यूप्रोफिन का फॉर्मेशन कर पाता है। नेक्स्ट जो है इसका थेरापेटिक यूजेस देखेंगे, बस इसके बाद इसका डोज देखेंगे, साइड इफेक्ट फिर खत्म हो जाएगा। लिख लिए होंगे इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसका थेरापेटिक यूजेस देखिए, थेरापेटिक यूजेस तो लिखिएगा, आइब्यूप्रोफिन इज यूज्ड in the treatment of following बहुत सारे ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है आइब्यूप्रोफिन का। तो सर पहला में हम लोग मान लीजिए स्टार लगाते हैं फीवर के, जब बुखार लगा रहे तो उस टाइम में भी हम लोग आइब्यूप्रोफिन का यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा हेडेक
तीसरा बताइए, तो तीसरा आप लिख सकते हैं अर्थराइट्स, ARTHRIT, अर्थराइट्स। फोर्थ नंबर बताइए, तो फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, पेन फ्रॉम किडनी स्टोन, पेन फ्रॉम किडनी स्टोन। नेक्स्ट बताइए सर, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए तो नेक्स्ट जो हो जाएगा पेनफुल मेंसुरेशन, पेनफुल मेंसुरेशन। नेक्स्ट जो है अगला सर्जरी एनालिसिस, सर्जरी एनालिसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी सिस्टम। नेक्स्ट, ये सब बहुत सारे यूजेस है। इसके बाद जो इसका साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये फिलहाल इतना आप लोग लिख लिए होंगे या लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइब्यूप्रोफिन का यूज, इसका यूजेस तो हो गया, इसका क्या बोलते हैं साइड इफेक्ट, डायरेक्ट लिख सकते हैं आइब्यूप्रोफिन इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ आइब्यूप्रोफिन का साइड इफेक्ट। तो पहला साइड इफेक्ट से क्या होता है पता है, डायरेक्ट लिखिएगा, आइब्यूप्रोफिन इज देयर आर many side effect of ibuprofen when profen uses excess when uses excess। तो पहला जो है, तो यहां से आप लिख सकते हैं, पहला कॉन्स्टिपेशन, दूसरा हेडेच, तीसरा, तो तीसरा क्या लिख सकते हैं, इसके बाद लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं द मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट ऑफ ibuprofen, द मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट ऑफ आइब्यूप्रोफिन का मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट क्या होता है, तो सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट जो होता है फेल्यूर ऑफ हार्ट अटैक और क्या, एंड किडनी फेल। ये आप यहां तक लिख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।